मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी दलीलें इजरा के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी दलीलें इजरा के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी दलीलें इजरा के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी दलीलें इजरा के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा।
वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी अपनी दलीलें इस के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। मथुरा जन्मभूमि मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली सुनवाई के बाद। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जो धर्मस्थल है वो वैध है और ऐसे में अपनी अपनी दलीलें इस के जरिए सामने रखी गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जो मस्जिद है उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। इस मांग को लगातार हिंदू संगठन उठाते आए हैं और हिंदू संगठनों ने भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग भी की है। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के साथ ही भूमि को श्री कृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की है, तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है और पिछली सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसी फैसले को सुनाया जाएगा। तो ऐसे में मांग लगातार उठती रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए।